मित्रों नमस्कार। एक खास मुलाकात और सक्सेस स्टोरी के तहत ये वीडियो आपके सामने है। आप इस वीडियो में एक ऐसी छात्रा से मिलेंगे जिसका नाम है रमीजा राठौर। इनके पिताजी अनिल कुमार सिंह राठौर असिस्टेंट कमिश्नर बरेली में रहे हैं और इनकी माताजी अलका राठौर यहीं इसी जीआरएम स्कूल में हिंदी पढ़ाती हैं। इस छात्रा ने मेडिकल में अर्थात डॉक्टर बनकर जनता की सेवा, मरीजों की सेवा करने का एक सपना देखा था और इनका सपना एक हकीकत में बदल गया है और ये चयनित हुई हैं। कहाँ चयनित हुई हैं, कितने कौन सी वार में चयनित हुई हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं रमीजा से। रमीजा, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ बेटियां भी देख रही हैं, कुछ बच्चे भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? कितने घंटे आप पढ़ती थीं? कैसे आपने एकदम मेडिकल में ही जाने का सपना क्यों देखा रमीजा? जी, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी। नॉर्मली अच्छी परसेंटेज पे लोग पीसीएम में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बट मेरे को एक्चुअली मैथ्स पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने बायो फिर चूज़ किया। एंड फिर मैंने घर में भी बात की तो सबने बोला कि ठीक है बायो लेके आप डॉक्टर बन जाइए। तो मैंने ऐसे ही बायो ली थी, मुझे पता नहीं था मैं नीट निकाल लूँगी। तो मैंने फिर 12th का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में मेरे 400 मार्क्स आए थे नीट में, तो विच वॉज नॉट इनफ टू गेट इन टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर MBBS। देन आई गिव माई सेकेंड अटेम्प्ट इन 24 जिसमें मेरे अराउंड 585 मार्क्स थे। मार्क्स काफ़ी अच्छे थे बट उस ईयर जो है कट ऑफ हाई चला गया था जिस वजह से मेरा गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल पाया। Then I gave my third attempt in 25 and I secured 511 marks जिसमें मेरी 40,399 रैंक है। एंड गवर्नमेंट के लिए काफ़ी हमने देखा था राउंड 1 में, राउंड 2 में, बट कट ऑफ अगेन वही है कि जनरल कैटेगरी थी तो इतना नहीं मिल पाया हमें। बट फिर हमने थर्ड राउंड में प्राइवेट डाला था और सबसे पहला जो प्राइवेट कॉलेज है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी, वही मुझे मिल गया थर्ड राउंड में। तो मेडिकल में बहुत फील्ड हैं, कुछ लोग सर्जन बनना चाहते हैं, कोई मेडिसिन में जाना चाहते हैं, कोई गायनी में, कोई आँख के डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ और सर्जन भी बनना चाहते हैं। आपने क्या सपना देखा है? फ़िलहाल तो मैं MBBS करके MS इन कार्डियोलॉजी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है वैसे तो। बाकी तो नीट PG में जैसा रैंक आएगा उस हिसाब से ब्रांच मिलती है, तो देखते हैं। कितने घंटे आप पढ़ती थीं नियमित तरीके से 10th और 12th के ख़ास तौर से जब बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करता था तब कैसे आपकी रूटीन रहता था? बहुत सारी बेटियां भी आपको सुन रही हैं, हो सकता है आपसे इंस्पायर हों, आपसे प्रेरणा लें, क्या कहना चाहेंगी रमीजा? जी, 10th में तो ऐसा था कि जो हमारा स्कूल है GRM नैनीताल रोड, बहुत अच्छा स्कूल है और टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं, तो मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी थी एज सच 9th और 10th में, बिल्कुल नहीं। तो सारे टीचर्स से मैं पूछ लेती थी जो भी डाउट्स क्वेरीज होती थी। दे आर वेरी हेल्पफुल और काफ़ी इंटेलिजेंट एजुकेटेड हैं टीचर्स। तो मेरे एक्चुअली 97.2 परसेंटेज आई थी 10th में और काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी। देन 11th और 12th में मैंने PCB लिया था तो यहीं GRM से ही मैंने किया है। तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। क्या आपकी इस पढ़ाई में कहीं ऐसा लगा कि पहले अटेम्प्ट में घर वालों का, माता पिता का या कोई फ्रेंड्स का, स्कूल का कोई गाइडेंस की कमी रह गई कि पहली बार में आप नहीं आ पाई, दूसरी बार में भी आपने प्रयास लगातार जारी रखा और तीसरी बार में आपको सफलता मिली? क्या लग रहा था कहीं कोई कमी बीच में रह गई? नहीं, एक्चुअली मैंने 11th में नहीं सोचा था डॉक्टर बनने का, मुझे नीट नहीं देना था 11th में, बट मैंने 12th में सोचा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा माइंडसेट का होता है गेम कि मैं पहले से नहीं एम क्लियर था, मेरे को ये करना नहीं था एक्चुअली नीट, बट वही है कि किस्मत और भाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे आई यहाँ तक। तो किस्मत में था तो ये है कि मेरे को एकदम से क्लियर नहीं था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा मुझे समझने में नीट का पैटर्न क्या होता है और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ये वाली थोड़ी सी बात थी, इसीलिए मेरे को थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। देखिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग भी, कुछ जो दर्शक देख रहे हैं, कुछ बेटे और बेटियां, आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे होंगे। तो रमीजा से कुछ टिप्स हम लोग लेते हैं, कुछ कहना चाहेंगी? हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, उन्हें कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, बच्चों को। बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गलती मैंने करी कि 10th में मेरे को क्लियर नहीं था कि मुझे नीट ही देना है, तो वो आप बिल्कुल क्लियर करके चलिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। मतलब 10th में आपको क्लियर होना चाहिए आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो आप 11th 12th में उसी हिसाब की तैयारी कर पाएंगे।
और दूसरा ये है कि आप फोकस से पढ़ें। आप जितने भी घंटे पढ़ें दैट्स ओके। ये नहीं है कि 24 घंटे हमें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, ऐसा कोई पेपर नहीं होता कि जिसमें 24 घंटे पढ़ाई करनी होती। आप जितने भी घंटे पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि रिविज़न, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क तो है ही, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा है कि अगर हम एग्ज़ाम में 2 महीने पहले पढ़ लें और फिर 2 महीने तक कुछ नहीं पढ़ें, तो आप एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको करना चाहिए था। स्कूल वालों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? स्कूल्स जीआरएम स्कूल के प्रति आपकी क्या धारणा है, क्या मन है आपको कहने के लिए? जीआरएम स्कूल ऑब्वियसली बरेली का नंबर 1 स्कूल था, तो मैंने प्रीएनसी से ही यहीं एडमिशन लिया है और 15 साल मैंने यहीं इसी स्कूल में बिताए हैं। तो मुझे पता है ये स्कूल नंबर 1 ही है हमेशा से, और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं एंड प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। और जब भी हमें कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, टीचर्स आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प अस। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, अनिल कुमार सिंह जी, असिस्टेंट कमिश्नर बरेली, जो आप बिटिया के पिताजी हैं, संयोग से इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में आप भी मौजूद हैं। बेटी की सफलता पर कुछ कहना चाहें? बड़ी खुशी का क्षण है। हमारी एक और बिटिया ने जो है एमबीबीएस क्वालिफाई किया है, और इससे पहले भी कई बच्चे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं। परसों ही एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उसमें हमने एक लेफ्टिनेंट है, वो इस वक्त सिंदूर ऑपरेशन में भी था। और ऐसे कई जगह पर हमारे यहाँ के छात्र मतलब सक्सेसफुल पदों पर हैं, और मैं माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन्हें भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा बिटिया ने कहा, मैं भी यही मानता हूँ कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और बिलीफ ये मंत्र है सक्सेस का। और मैं चाहूँगा कि ये मंत्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे अपनाएं इसको। और जैसे इस बिटिया ने नाम रोशन किया है पिता का, और माँ का और स्कूल का, उसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन करें।